जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज नंबर सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो कि एसएससी जैसे एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ग्रुप डी में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझो। रेलवे ग्रुप डी में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो, कठिन नहीं होता है, आप बहुत ही आसानी तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। बच्चा समझ नहीं पाता है तो इस तरह के क्वेश्चन में काफ़ी समय बिता देता है। तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझो। नंबर सिस्टम का इस क्वेश्चन है, समझो। कह रहा है कि एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाए तो उसका शेषफल 32 आता है। कोई संख्या है, अगर उसको 49 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 32 आता है। कह रहा है कि अगर उसी संख्या को 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछते रहते हैं, तो ध्यान से समझिए। तो हम देखेंगे कि 32 से विभाजित 49 से विभाजित करने पर 32 शेष आता है। तो जो शेषफल आता है ना आपका, ये जो शेषफल है 32, उसी शेषफल को दूसरी वाली संख्या से भाग दे दो। यानी कि शेषफल कितना मेरा है, 32 है, और 32 को 7 से दे दो भाग। जितने से विभाजित किया जाए, जितने से पूछे कि इतना से विभाजित करने पर कितना से, उसी से भाग देते हैं। 7 चौक 28, 7 चौक 28। कितना है आंसर देख सकते हैं यहाँ पे। 12 में से 8 जाएगा, बचेगा 4, और ये कट जाएगा। शेषफल कितना है बाबू, 4। इसका आंसर कितना आ गया, 4। यानी कि आपको क्या करना होता है, इस 7 से डिवाइड कर देना होता है उसके शेषफल में, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 4। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है यदि कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेष फल देती है, यदि वही संख्या 35 से विभाजित किया जाए तो क्या होगा। तो आपके पास शेषफल कितना बचा, 115। अब इसी को 35 से विभाजित कर दीजिए, जो आगे आंसर हो जाएगा 115 35। देखिए इसको पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो कितने बार में जाएगा, 30 तिहाई 90 और 15 यानी कि 105। 3 बार में जाएगा, वो भी 105 आएगा। समझ में आ गया। अब 5 में से 5 जाएगा 0, और 1 में से 0 जाएगा 1, और ये कट जाएगा। तो आपका शेषफल कितना बचा, 10। ये आपका हो जाएगा आंसर 10। कितना आ जाएगा आंसर, 10। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कितने आसानी से इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। अगली सवाल को देख लो। यदि किसी संख्या को 425 से विभाजित करने पर शेषफल 45 हो, तो उसी को 17 से विभाजित करने पर कितना आएगा। अब क्या करोगे, 17 से विभाजित कर दोगे 145 को। तो यहाँ पे देखो 45 और 17, 17 दूना 34, 17 तिहाई 51, 17 दूना 34 बार में जाएगा 34। अब देखो 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, और जो है 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। शेषफल कितना आएगा, 11 है। यही क्या हो जाएगा, आपका शेषफल हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है गाइस। तो आप इस तरह के सवाल जब आपके एग्जाम में पूछते हैं तो आप इस तरह के सवाल के लिए घबराइए नहीं, ध्यान से इस सवाल को लगाएंगे तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।